हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सर्कल। हम लोगों ने इसके दो प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। आज हम करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट 3.3 जो आर्क्स के ऊपर रिलेटेड है। तो हम लोग पहले आर्क्स के टेक्स्ट बुक में से कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट हैं वो समझ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन देखेंगे। तो हमने आर्क वगैरह जो है वो पहले देखा हुआ है, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है? एक आपने अगर सर्कल बना दिया और एक ऐसी लाइन बनाई, ये लाइन को सीकेंट बोलते हैं। सीकेंट क्या करता है? जब आप लाइन बनाते हैं तो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो देखो, अगर आपने ये लाइन बनाई तो एक पार्ट ये वाला हुआ और दूसरा पार्ट ये वाला हुआ। ठीक है, दो पार्ट्स बन गए। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, दो पार्ट देखो। सर्कल पहले इतना बड़ा एक सर्कल था, अब उसके दो अलग अलग पार्ट हो गए, एक ये बड़ा पार्ट और एक ये छोटा पार्ट। ये दो पार्ट्स जो बने ना, इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। जो बड़ा पार्ट है उसको एक अलग नाम दे देते हैं। बड़ा आर्क मत बोलो, उसको बोलो मेजर आर्क। ठीक है। और जो छोटा आर्क है उसको बोल दो माइनर आर्क। ठीक है। तो यहां पे अगर मुझे आर्क को नाम देना है तो इसको बुलाऊंगा कैसे? अगर मैं बोलूंगा ए बी तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ए बी तो ऐसे भी हो सकता है, यहां से ए बी और यहां से भी ए बी, इसलिए इनके बीच में देखो दो दो पॉइंट दिया। अगर मैं बोलूं ए एक्स बी तो क्लियरली समझ में आएगा ना कि आर्क ए एक्स बी मतलब ये वाली आर्क, छोटी वाली आर्क है वो। और अगर मैं बोलूं आर्क ए वाई बी तो ये बड़ी वाली आर्क। तो इनका नाम देखो, इसलिए तीन लेटर्स में आता है, आर्क ए वाई बी, आर्क ए एक्स बी। सिर्फ ए से एक्स तक भी एक आर्क है। क्या मैं बोल सकता हूं आर्क ए एक्स? डेफिनेटली बोल सकता हूं। क्या मैं बोल सकता हूं आर्क एक्स बी? यस। आर्क बी वाई, ये भी एक आर्क है। आर्क ए वाई या वाई ए, ये भी एक आर्क है। ठीक है, ऑर्डर चेंज कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। ए वाई बोलो या वाई ए बोलो, फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं बोल सकता हूं ए सी वाई एक आर्क है? नहीं। आर्क मतलब जो सर्कल का पार्ट होता है ना, जैसे ये पूरा सर्कल है, सर्कमफ्रेंस जिसको बोलते हो ना, उसका पार्ट होगा, उसको ही आर्क बोलते हैं। ठीक है। मेजर आर्क माइनर आर्क समझ में आ गया ना? तो मेजर आर्क माइनर आर्क अगर आपको समझना है अच्छे से तो एक बार देखो। लेट्स से ये सर्कल है और ये सीक्वेंस से आपने सर्कल को एकदम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये दो इक्वल पार्ट्स को क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। याद है ना? तो जो भी सेमी सर्कल से बड़ी होगी आर्क, उसको बोलना मेजर आर्क। ठीक है। एंड जो भी सेमी सर्कल से छोटी होगी उसको बोलना माइनर आर्क। आगे आएगा क्वेश्चन में तो आपको एकदम अच्छे से समझ जाएगा। नेक्स्ट है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल वर्ड में ही देखो क्या है, सेंटर। तो जो एंगल आर्क सेंटर पे बनाता है उसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। तो यहां पे इसने एक मस्त वाला सर्कल दिया, ब्यूटीफुल सा, और यहां पे एक आर्क दी है, ये वाली देखो, ए पी बी दिख रही है आर्क। ये आर्क का अगर मुझे सेंट्रल एंगल बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? सेंटर कहाँ पे है? ओ पे है ना। और ये आर्क है ए बी, तो बी से लेके ओ तक एक लाइन बना दूंगा, ए से लेके ओ तक भी एक लाइन बना दूंगा। सेंटर पे जो एंगल बना, इसको इन लोगों ने थीटा नाम दिया हुआ है, कुछ भी नाम दे सकते हैं क्योंकि थीटा का वैल्यू नहीं पता। तो ये जो एंगल बना उसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। आया समझ में? नाम में ये देखो सेंट्रल, सेंटर है इसीलिए। ये सेंट्रल एंगल क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी आर्क को अगर मेजर करना है आपको तो आपको सेंट्रल एंगल से मेजर करना पड़ेगा। एक प्रोट्रैक्टर लेके आपको बताता हूं, देखो। तो यहां पे देख लो, पहले तो एक सर्कल के अंदर देखो, मैंने एक प्रोट्रैक्टर ऊपर ऐसे रख दिया, एक प्रोट्रैक्टर नीचे रख दिया। एक प्रोट्रैक्टर में कितना होता है आपको पता है कि 0 से लेके 180 डिग्री तक आप माप सकते हो। तो एक प्रोट्रैक्टर से बना 180 डिग्री, दूसरे से बना और एक 180 डिग्री, तो टोटल सर्कल में कितने डिग्रीज हुए? 180 प्लस 180 विच इज 360 डिग्रीज। तो हमको पता है कि पूरे सर्कल में कैसा भी हो, छोटा मोटा कैसा भी सर्कल हो, हमेशा सर्कल में टोटल कितने डिग्रीज होंगे? 360 डिग्रीज। अभी इसमें एक आर्क बना लेते हैं। लेट्स से मैंने यहां पे ये सेंटर है ना, यहां से एक ऐसे डायमीटर बना दिया और इधर एक आर्क बना दिया। ठीक है, ये पॉइंट पे मैंने लेबल कर दिया बी। तो अगर मुझे ये ए से लेके बी तक के आर्क का, एक ये आर्क है ना, आर्क ए बी, इसका मेजर फाइंड करना है तो कैसे करूंगा? मैं यूज करूंगा सेंट्रल एंगल। तो मैं क्या करूंगा, सेंटर देखो ये रहा, ये सेंटर से मैं ड्रॉ करूंगा बी तक की एक लाइन। ठीक है। और ये सेंटर से ऑलरेडी ए तक की एक लाइन तो हमारे पास है, करेक्ट। बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा ये आर्क का मेजर। कितना बन रहा है एंगल देखो, 0 यहां पे है और कहां तक जा रहा है? 0 के बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक जा रहा है। मतलब ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं मेजर आर्क
ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। लेट्स से मैंने यहाँ पे नाम दे दिया सी। अब मैं आपको बोलूं फाइंड आउट करो मेजर आर्क सी बी। अगर आपको मेजर आर्क सी बी फाइंड आउट करना है तो बीच में देखो सी से सेंटर तक एक लाइन लेके जाओ और बी से भी सेंटर तक एक लाइन लेके जाओ, तो ये लाइन आ रही है और ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल का मेजर जो आएगा वो होगा मेजर ऑफ आर्क बी सी या सी बी, उसको कुछ भी बोल सकते हो, सी बी बोल दो। मेजर का मतलब पता है ना उसका, आप मेजर करके वैल्यू लिखते हो तो हमेशा एम स्मॉल आगे लिख देते हो, ठीक है। तो अब ये सी बी देख लो कितना आ रहा है, यहाँ पे 0 के बाद 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 पे एग्जैक्ट जा रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूं इसका मेजर है 120 डिग्री। जरूरी है क्या बीच में स्ट्रेट लाइन हो? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप ऐसा भी आर्क ले सकते हो। लेट्स से मैंने आपको आर्क दिया यहां पे ये वाला, ठीक है। अगर आपको ये वाला आर्क चाहिए ऐसे देख लो, लेट्स से आपके पास ये था ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट ले लूँ, एक ले लूँ ए और यहाँ पे ले लूँ बी, और मैं बोलूँ ये आर्क ए बी का मेजर निकाल, तो कैसे निकालेंगे? ए से लेके सेंटर तक लाइन ज्वाइन करेंगे, बी से लेके भी सेंटर तक लाइन ज्वाइन करेंगे, और जो ये एंगल आया वो होगा मेजर ऑफ आर्क ए बी। सेंट्रल एंगल से हम निकालते हैं उसको, ठीक है। तो अगर ये दोनों लाइन है और यहाँ पे ए और बी थे ना, तो ये वाला एंगल कितना है मेजर करो, देखो 80 से लेके जा रहा है 120 तक, मतलब 40 डिग्रीज आ रही है ना उसमें, देखो ना 10 डिग्रीज 20 डिग्रीज 30 डिग्रीज 40 डिग्रीज, तो 40 डिग्रीज जा रही है, तो मैं बोल सकता हूं मेजर आर्क ए बी इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। है ना एकदम सिंपल, पक्का समझ में आया? अभी सेमी सर्कल बताता हूं आपको। सेमी सर्कल मतलब क्या? ये आधा सर्कल, आधे सर्कल में हमेशा कितनी डिग्रीज होगी? आधे सर्कल में एक प्रोट्रैक्टर जितनी डिग्रीज होगी। तो अगर पूरा सर्कल 360 है तो आधा सर्कल कितना होता है? 180 डिग्री ना। ये 180 और ये 180 मिला के ही ये 360 आया था, तो एक सेमी सर्कल में हमेशा 180 डिग्री होती है, दूसरे सेमी सर्कल में भी 180 डिग्री, दोनों मिला के देगा 360 डिग्री। 180 प्लस 180 360 होता है। आया समझ में मेजर ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं? पक्का? लेट्स से मैंने आपको ये फिगर दे दिया, ठीक है। अब यहां पे आपको दिख रहा है कि ये एक छोटी आर्क ए बी बनी हुई है सर्कल में, उसका मेजर 60 डिग्री है। ये 360 तो सर्कल का, इसलिए मैंने साइड में लिखा हुआ है। अभी ये आर्क ए बी छोटी वाली आर्क है, यही सर्कल में एक और आर्क है, देखो ये वाली इतनी बड़ी, उसका भी नाम आर्क ए बी हो रहा है, तो कंफ्यूजन होगा, तो इसको ना बीच में एक पॉइंट दे दो, इधर लिख लो एक्स और इधर लिख लो वाई। तो मुझे पता है कि मेजर आर्क एक्स भी कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे जब इसका नाम लिखेंगे तो इसको हम लोग नाम क्या दे देंगे? ए एक्स बी। ओके, तो मेजर आर्क ए एक्स बी आपको आ गया 60 डिग्री। अगर मैं आपको बोलूं मुझे इसका मेजर निकाल के बताओ, तो कैसे निकालोगे? इसके मेजर में देखो ना, यहाँ पे अगर आपको इसका मेजर निकालना है तो बी से लेके यहाँ तक ज्वाइन किया, यहाँ पे ज्वाइन किया, प्रोट्रैक्टर से ये वाला एंगल मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आपको पता है कि ये पूरा कितना है? 360। उसमें से अगर मैं ये वाला पार्ट निकाल दूं तो पैकमैन वाला फेस बन जाता है, देखो पैकमैन गेम याद है ना, वो खाते जाता है ऐसे खाना उसमें, तो वैसा वाला फेस बन गया। तो पूरे सर्कल में से ये वाला 60 डिग्री निकाल दिया तो मुझे इतने से आर्क का मेजर मिल जाएगा। तो अगर मुझे मेजर आर्क ए वाई बी चाहिए, जो एक क्या है? मेजर आर्क, ये क्या है? एक मेजर आर्क, तो मुझे मिलेगा इक्वल टू 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ आर्क ए एक्स बी, ठीक है। ये वाला पार्ट मैं पूरे सर्कल में से निकाल दूंगा तो बचेगा क्या? ये वाला पार्ट, उसका मेजर मुझे ऐसे मिलेगा। ए एक्स बी कितना है? 60 डिग्री, तो मैं डालूंगा इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, मुझे मिल गया 300 डिग्री। तो ये वाला जो पार्ट है ये कितना है? 300 डिग्रीज। आया समझ में? तो अगर माइनर आर्क दिया हुआ है तो मेजर आर्क कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या है? मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क। ओके, पक्का समझा? यहां पे आगे जो मैंने एग्जांपल दे दिया था उसमें गलती से मैंने दो जगह ए बी नाम दे दिया,
कंफ्यूजन हो जाएगा ना। देखो ना, मेजर आर्क ए बी 60 भी है, मेजर आर्क ए बी 40 भी है, तो इसका नाम बदल दो, इसको नाम दे दो डी और एफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेजर आर्क डी एफ आ जाएगा, सिर्फ नाम बदल दो क्योंकि मैंने गलती से नाम सेम दे दिया। अब एक और प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ। आपको पता है कि ये कितना है, मेजर आर्क डी एफ कितना है, 40 डिग्री। लेट्स से मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया 40 डिग्री। आपको पता है कि ये कितना है, 60 डिग्री, है ना। ए बी देखो यहाँ पे 60 डिग्री। सी बी कितना है, सी से लेके बी तक है अपना 120 डिग्री, लेबल कर दिया 120 डिग्री। ये कितना है, अगर ये निकालना है तो आप 360 में से ये और ये माइनस करोगे तो मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे प्रोट्रैक्टर लगा हुआ है, देख लो 80 से लेके ऐसे जा रहा है ना, या फिर ऐसे देख लो 0 से लेके 10 20 30 40 50 60 70 80, तो मुझे पता है कि ये कितना है, 80 डिग्री। पक्का समझा। अब लेट से मैंने आपको बोला ये जो है बी से लेके एफ तक, क्या मैं बोल सकता हूँ बी ए एफ भी एक आर्क है। अगर मुझे आर्क बी एफ का मेजर निकालना है तो कैसे निकालूंगा, आर्क बी ए एफ का मुझे मेजर निकालना है तो कैसे निकालूंगा। आप बोल सकते हो देखो बी ए एफ ऐसा है, उसमें कौन सी दो आर्क्स है, ये वाली एक आर्क है ए बी, और दूसरी आर्क है ये वाली आर्क ए एफ, करेक्ट। अगर ये दोनों आर्क को ऐड करूंगा तो मुझे पूरी आर्क मिल जाएगी बी एफ। ए बी तो आपने यहाँ पे लिख दिया, ए एफ कितना है, मुझे पता है कि ए एफ का मेजर 80 डिग्री आने वाला है क्योंकि उसका सेंट्रल एंगल कितना है, 80 डिग्री। तो जब मुझे बी एफ निकालना है, ऐसे दो आर्क है उसमें, तो मैं बोल सकता हूँ बी एफ को दो छोटे आर्क के टुकड़े में स्प्लिट कर सकता हूँ। ये बड़ी आर्क इज इक्वल टू ये एक छोटा टुकड़ा एंड ये एक छोटा टुकड़ा का एडिशन। तो मैं बोलता हूँ मेजर आर्क बी ए प्लस मेजर आर्क ए एफ। बी ए कितना है भाई, बी ए है 60 डिग्री, देख लो यहाँ पे बी ए बोलो कि ए बी बोलो सेम है, और ए एफ कितना है, ए एफ है 80 डिग्री। देखो ए एफ ये है ना, ये वाला एंगल 80 डिग्री, तो 60 प्लस 80 आपको मिल गया 140 डिग्री। तो आपने ये वाली बड़ी आर्क दो अलग अलग आर्क्स को ऐड करके बनाया। जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन होता था, लेट्स से ये ए है और ये बी है और बीच में सी का पॉइंट है, इधर 2 सेंटीमीटर ये 3 सेंटीमीटर है, तो आप ए बी क्या बोल सकते हो, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5। वैसे ही आपको ये पूरा निकालना है तो आप ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा ऐड करोगे तो आपको पूरा टुकड़ा मिल जाएगा। अगर मैं आपको बी ए एफ डी ऐसे 4 पॉइंट से, देखो तो मैं बी ए डी आर्क पूछूं तो ये पूरी आर्क आएगी ना, बी ए से लेके ए डी, इसको इग्नोर करो। अगर पूरा पूछूं तो कैसे करोगे, अब बी ए को ऐड करोगे ए एफ से एंड एफ डी से, ये 3 आर्क टुकड़े हैं ना यहाँ पे, ये तीनों टुकड़ों को ऐड करोगे तो आपको आर्क बी ए डी का वैल्यू मिल जाएगा। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क है ना, उसको या तो आप आर्क बी ए डी बोल सकते हो या तो बोल सकते हो बी एफ डी, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले लो, बीच में से फर्क नहीं पड़ता, एंड पॉइंट्स क्या है, बी और डी, तो बी ए डी ले लो या बी एफ डी ले लो, ये पूरी आर्क सेम आएगी और उसमें तीनों आर्क का ऐड करके आपको निकालना पड़ेगा। अगर मैं आपको पूछूं आर्क बी ए सी, सी देखो यहाँ तक, इसका पूछूं तो कैसे निकालोगे, 1 आर्क 2 आर्क्स 3rd आर्क 4th आर्क, चारों आर्क को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा। या फिर बहुत अच्छा दिमाग लगाओगे तो ये पूरा सर्कल बन रहा है ना, पूरे सर्कल में से अगर ये आप काट दोगे तो आपको ये बी डी सी या बी ए सी, जो भी नाम दे दो इसको, बी से लेके सी तक का आर्क और यहाँ से कोई एक पॉइंट, 360 में से ये वाला माइनस किया तो ये मिल जाएगा ना। तो आप ऐसे कोई भी आर्क का मेजर निकाल सकते हो, है समझ में। तो 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 3.37 पॉइंट्स जी डी ई एफ आर कॉन साइक्लिक पॉइंट्स। कॉन साइक्लिक मतलब आप इंडिया के हो तो आपको इंडियन बोलते हैं ना, आप इंडिया में रहते हो इसलिए, ठीक है, आप इंडिया के हो। वैसे ही जो भी पॉइंट सर्कल पे रहते हैं ना, उनको साथ में अगर बोलना है तो हम बोलते हैं कॉन साइक्लिक। इसका मतलब जी डी ई एफ चारों एक ही सर्कल के ऊपर है, देखो जी डी ई एफ, ओके, विथ सेंटर सी। एंगल ECF है 70 डिग्री, एंगल ECF मतलब ये वाला एंगल, तो ये एंगल यहाँ पे दिया हुआ है 70 डिग्री। मेजर आर्क DGF इज 200 डिग्री, DGF ये पूरा आर्क का मेजर क्या है, 200 डिग्री। फाइंड मेजर आर्क DE, मतलब यहां से लेके यहां तक जो है वो आपको फाइंड करना है DE, एंड मेजर आर्क DEF, और आपको ये भी फाइंड करना है।
आया समझ में? चलो फाइंड करते हैं इसको। अब मुझे बताओ, अगर ये एंगल 70 डिग्री, पहले रफ में करते हैं ना हम हमेशा, ये 70 है तो मैं बोल सकता हूँ मेजर आर्क ई एफ कितना आएगा? मेजर आर्क ई एफ आएगा 70 डिग्री, बिकॉज सेंट्रल एंगल से ही आता है ना, यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया, जो एंगल बना वो आर्क का मेजर हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ मेजर आर्क ई एफ इज इक्वल टू 70 डिग्री। करेक्ट? समझ में आया ना? मेजर आर्क डी जी एफ ऑलरेडी 200 दिया है, ये आपको ऑलरेडी 200 दिया है, और ये आपने 70 निकाल दिया। ये 70 और ये 200 और ये ऐड करूं मेजर आर्क डी, तो पूरा सर्कल बन रहा है। पूरे सर्कल में हमको पता है 360 डिग्रीज होते हैं, तो अगर ये और ये पता है तो आपको डी मिल जाएगा। देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मेजर आर्क ई एफ प्लस मेजर आर्क डी जी एफ प्लस मेजर आर्क डी ई, ये तीनों को ऐड करूंगा। देखो ई एफ, डी जी एफ और डी ई, तो पूरा सर्कल बन रहा है। तो ये तो आंसर 360 पक्का है, क्योंकि सर्कल में 360 होता है। ई एफ की वैल्यू है 70 डिग्री, डी जी एफ की वैल्यू है 200 डिग्री, ये मुझे नहीं पता तो ऐसे लिख दिया, इक्वल टू 360 डिग्री। 70 प्लस 200 क्या होता है? 270। ये यहाँ पे प्लस है दोनों, वहाँ जाके माइनस होगा, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर 270 मत लिखो अभी, आर्क डी ई इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ये 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये प्लस 200 भी वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 360 में से 270 निकाला तो आ जाएगा आपको 90 डिग्री। तो आपको क्या मिला? मेजर आर्क डी इक्वल टू 90 डिग्री। इसका आंसर आपने निकाल लिया। फेयर में लिखेंगे तो बहुत रीजंस लिखने पड़ेंगे, बताऊंगा कैसे, लेकिन अभी तक समझा क्या किया? अब वो पूछ रहा है मेजर आर्क डी ई एफ निकालो। डी ई एफ आपको पता है, डी कितना है? 90 डिग्री। ई एफ कितना है? मेजर आर्क ई एफ 70 डिग्री। तो अगर मुझे डी ई एफ निकालना है तो मैं बोल सकता हूँ डी ई एफ इक्वल टू डी ई प्लस ई एफ। ये 90 और ये 70, 90 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 160। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख सकता हूँ इक्वल टू 160 डिग्री। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है इसके, लेकिन जब फेयर में लिखेंगे तो इसके रीजंस बहुत बड़े बड़े आते हैं। लॉजिक और कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जैसे आर्क ऐड करके आपने निकाला ना यहाँ पे, तो लिखना पड़ेगा आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्वेश्चन में एंगल दिया था और आपने एंगल में से मेजर ऑफ आर्क निकाला। देखो 70 डिग्री तो एंगल दिया है ना, ये वाला, ये एंगल 70 है, इसका मतलब ये आर्क का मेजर भी 70 है। तो लिखना पड़ेगा डेफिनेशन ऑफ अ माइनर आर्क, या जो भी रीजन है सेंट्रल एंगल वाला। तो ये सब रीजन लिखने में टाइम जाता है, कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। तो कैसे आएगा फेयर में, देखो एक बार। तो यहाँ पे ऐसे पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। पहले गिवन कि क्वेश्चन में डेटा क्या दिया था, एंगल ईसीएफ 70, मेजर आर्क डीजीएफ 200 डिग्रीज। फाइंड क्या करना है? मेजर आर्क डीई एंड मेजर आर्क डीईएफ। तो हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ये बहुत सिस्टमैटिक लगता है। आप जब भी गिवन, फाइंड, सोल्यूशन ऐसे लिखते हो ना, तो टीचर देख के खुश हो जाती है कि इसने एकदम सोच समझ के सॉल्व किया है, कॉपी नहीं किया है, रैंडमली कचरा नहीं भरा है। हमेशा गिवन डेटा लिखने का, फाइंड लिखने का, फिर सोल्यूशन। अगर टू प्रूव है तो गिवन डेटा, यहाँ पे टू प्रूव और यहाँ पे प्रूफ। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा है? उसने पूछा है मेजर आर्क डी, तो हम लोग बोलेंगे मेजर आर्क ई एफ। ये जो आर्क है इसका मेजर क्या होगा? ये वाला एंगल। कौन सा एंगल? ई सी एफ। और ई सी एफ कितना था? 70 डिग्री। तो मेजर आर्क ई एफ आपको 70 डिग्री मिल गया। इसका रीजन क्या लिखने का? डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। ठीक है, जब मैंने थियरी सिखाया, अगर एंगल दिया है आपको तो वो वाली जो आर्क है माइनर आर्क, उसका मेजर एंगल का मेजर ही होता है। रीजन डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। नाउ आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है कि डी निकालना है। आपको मेजर आर्क डीजीएफ पता है, अभी आपने मेजर आर्क ईएफ निकाल लिया, सिर्फ ये वाला मिसिंग है। टोटल को ऐड करेंगे तो 360 आना चाहिए। तो मैं तीनों आर्क को ऐड करता हूं और लिखता हूं इक्वल टू 360। कैसे आया भाई टोटल 360? बिकॉज मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। ये पूरा एक सर्कल बन गया ना, डीजीएफ ईएफ डीई। तो लिखना पड़ेगा मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ईएफ का वैल्यू है देखो 70, डीजीएफ का वैल्यू है 200, तो यहाँ पे डाल दिया 70 प्लस 200। ये नहीं पता तो ऐसे लिखा, ये इसको इधर ही रखा, ये दोनों को उधर भेज दिया, तो दोनों माइनस हो जाएंगे 360 में से। 360 में से 270 आ जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 90। तो मेजर आर्क डी आपको आ गया 90। ओके,
अब आपको उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है DEF निकालो भाई। तो DEF हमको पता है क्या होता है, DEF इज DE प्लस EF। तो DE प्लस EF लिख दिया। मेजर आर्क DEF इज इक्वल टू मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क EF। मेजर आर्क लिखना मत भूलना, डिफरेंस होता है। आपने खाली आर्क DEF लिखा तो आप आर्क के बारे में बात कर रहे हैं, जब आपने आगे मेजर लिख दिया तो आप उसके मेजर के बारे में बात करें, दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, तो आपने मेजर आर्क DEF इक्वल टू मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क EF कर दिया। DE का वैल्यू आपको पता है 90, EF का वैल्यू पता है 70, 90 प्लस 70 आ गया 160। लेकिन जब भी आप ऐसे आर्क को स्प्लिट करके लिखते हैं तो रीजन लिखना पड़ता है आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। जैसे याद है, मैं स्ट्रेट लाइन में आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ, आप अगर 9th से मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता है कि अगर ये 2 है ये 3 है, तो मैं जब भी लिखूंगा पूरा AC विल बी इक्वल टू AB प्लस BC। AB प्लस BC क्यों, रीजन क्या लिखते थे यहाँ पे कि A से लेके C तक एक स्ट्रेट लाइन है और उसके बीच में B है, तो अपन ऐसे डैश डाल देते थे ना, A डैश B डैश C, मतलब ABC एक लाइन पे। तो ये रीजन लिखना पड़ता था जब आप स्ट्रेट लाइन में करते थे। आर्क में भी लिखेंगे तो रीजन लिखना पड़ेगा कि ये आर्क एडिशन प्रॉपर्टी है, कि ये 2 आर्क ऐड करके आपको ये तीसरा आर्क मिल रहा है। तो ऐसे आ जाएगा पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन। फटाफट से कॉपी करो, ये रीजंस पहले पहले डिफिकल्ट लगेंगे, बाद में बहुत ही सिंपल लगेंगे। सबसे इजी क्वेश्चंस में से सर्कल के क्वेश्चंस आते हैं। डन, कर लिया कॉपी, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब ये थ्योरम कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन में काम आने वाला है। थ्योरम पढ़ के बहुत डिफिकल्ट लगता है, पहले मैं जो बोल रहा हूं सुन लो। अगर आपको पता है कि सर्कल में 2 आर्क कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, लेट्स से मैंने आपको बोल दिया यहां पे कि आर्क APC और आर्क DQE दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बाकी कुछ ये सब देखो ही मत, सिर्फ आर्क को देखो, आर्क APC एंड आर्क DQE। आप आर्क APC के लिए ये वाला कॉर्ड बना सकते हो, आर्क APC को रिस्पेक्ट करता हुआ या उससे करस्पॉन्डिंग करता हुआ। आर्क DQE के लिए कौन सा कॉर्ड आएगा, कॉर्ड DE। तो ये जो 2 कॉर्ड बने ना, अगर ये 2 आर्क कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये 2 कॉर्ड भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये थ्योरम ये बोलता है। ठीक है, देखकर ऐसा लगता है अरे क्या करना है, स्टेटमेंट भी डिफिकल्ट है, ऐसे देखने जाओ तो ये बहुत सिंपल है, एकदम टाइम पास में हो जाता है। यहाँ पे देखो आप, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBE बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये रेडियस है, एक सर्कल की रेडियस तो सेम ही होती है, करेक्ट। तो वो रेडियस यूज किया है और फिर कॉन्ग्रुएंट आर्क्स का मेजर यूज किया हुआ है और प्रूव कर दिया है कि ये जो कॉर्ड्स है AC और DE ये भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो हम सीधा रिजल्ट यूज करेंगे। क्या है रिजल्ट, आर्क AC या APC एंड आर्क DQE अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके साथ बनने वाला कॉर्ड, कॉर्ड AC और कॉर्ड DE भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट तो कॉर्ड भी कॉन्ग्रुएंट। उल्टा क्या होगा इसका, अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉर्ड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनसे बनती हुई आर्क, ये वाली आर्क और ये वाली आर्क भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होगी। देखो यहां पे करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट होगी। ओके, काफी सिंपल सा थ्योरम है, देखोगे समझ जाएगा, नहीं समझता है तो मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका थ्योरम भी करा दूंगा। अब ये रिजल्ट यूज करते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन 2 में दिया है, इन फिगर 3.38 ट्राइंगल QRS इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये जो QRS है ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। आपको प्रूव क्या करना है, आर्क RS, आर्क QS, RS, आर्क QS एंड आर्क QR, ये तीनों जो अलग अलग आर्क हैं यहाँ पे, ये तीनों आर्क एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। एंड मेजर आर्क QRS, QRS यहां से लेके यहां तक ये वाला आर्क है, उसका मेजर कितना है 240, ये आपको बताना है। अब मैंने आपको एक थ्योरम सिखाया कि अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट तो उनके आर्क कॉन्ग्रुएंट। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है ट्राइंगल QRS, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड तीनों कॉन्ग्रुएंट होगी। ओके, ये इरेज कर देता हूं, ये तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होगी पक्का, बिकॉज इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अगर ये कॉर्ड देख लो सिर्फ QR, पहले क्या आर्क RS बोल रहे हैं, तो कॉर्ड RS देख लो, RS एक कॉर्ड है ना, जो RS कॉर्ड है वो कौन सी आर्क बना रहा है, ये वाली आर्क, आर्क RS। फिर जो QS कॉर्ड है वो कौन सी आर्क बना रहा है, वो बना रहा है ये वाली आर्क QS।
और जो क्यू आर, ये जो कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है ना, वो कौन सी आर्क बना रहा है? आर्क क्यू आर। तो अगर ये तीनों कॉर्ड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी जो आर्क्स है वो भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होगी। अभी थ्योरम सिखाया, ओके, वो रीजन लिख देंगे हम लोग। तो हमारा एक काम यहां पे हो गया। फिर वो बोल रहा है मेजर आर्क क्यू आर एस 240। यार ये तीनों आर्क जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ना। मेजर आर्क आर एस, देखो यहाँ पे ये है एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स, तीनों का मेजर कॉन्ग्रुएंट है ना। ये दूसरा, ये तीसरा। चाहिए तो अलग अलग कलर दे दो, तीनों को दे सकते हैं ना, अभी दिया था तीनों को अलग कलर, तो कैसे आएगा? तो यहाँ पे तीनों को अलग कलर दे दिया। तीन अलग अलग आर्क है लेकिन तीनों कॉन्ग्रुएंट हमने फर्स्ट स्टेप में प्रूव कर दिया। तो अगर तीनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उनका जो मेजर होगा वो भी कॉन्ग्रुएंट ही होगा ना, सेम होगा, इक्वल होगा। तो तीनों का मेजर मैंने एक्स ले लिया। अब ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं भाई? ये तीनों मिलके बना रहे हैं पूरा सर्कल। तो क्या मैं बोल सकता हूं तीनों का अगर मैं सम करूं तो मुझे 360 डिग्री मिलना चाहिए। सर्कल का सम तो हमेशा 360 डिग्री होगा, कितना भी छोटा सर्कल कितना भी बड़ा सर्कल। x प्लस एक्स क्या होता है? 3x ना। देखो ना यहाँ पे 1 1 1, सबके पास x है, आगे क्या है 1 प्लस 1 प्लस 1 3 इक्वल टू 360 डिग्री। x का वैल्यू निकालना है तो 3 को यहाँ से भगाओ, कहाँ जाएगा 3? भगा के किधर भी नहीं जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा। तो डिवाइड किया, कट करो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 0, तो x का वैल्यू आपको आ गया 120 डिग्री। क्यों लिया x आपको समझाता हूँ। उसने मेजर आर्क क्यू आर एस पूछा, क्यू आर एस देखो कहाँ पे, क्यू आर एस इतना, उसमें आ रहा है क्यू आर एंड आर एस। क्यू आर भी एक्स है, आर एस भी एक्स है, एक्स 120 है ना, तो 120 प्लस 120 करूंगा तो मुझे पूरा क्यू आर एस मिलेगा, और 120 प्लस 120 क्या होता है? 240। तो हो गया मेरा काम खत्म, है ना, एकदम सिंपल। तो एकदम इजीली हमने इसमें क्या यूज किया? कॉर्ड वाला प्रॉपर्टी यूज किया, और इसमें हमने आर्क को ऐड करने वाला प्रॉपर्टी, ये दो छोटू आर्क ऐड करके ये बड़ू आर्क निकाला, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। ओके, तो देखो कैसे आया ये। पूरा सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी। देख के बड़ा लग रहा है काफी, लेकिन काफी सिंपल है, एक बार देख लो। यहाँ पे मैं पहले गिवन टू प्रूव वो सब लिखूंगा। गिवन क्या था? क्या ये जो ट्राइंगल क्यू आर एस है ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो हमको पता है क्या होता है। प्रूव करने दो चीजें बोली थी, दोनों यहाँ पे लिख दी, तो प्रूफ शुरू किया। पहले बोला कि ट्राइंगल क्यू आर एस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, गिवन है क्वेश्चन में ही। तो इसके जो तीन सेगमेंट है, सेगमेंट आर एस, सेगमेंट क्यू एस और सेगमेंट क्यू आर, ये तीनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे। ये ऑर्डर देखो मैंने सेम आर्क के फॉर्म में लिखा है ताकि आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। आर्क आर एस पूछा था इसलिए पहले सेगमेंट आर एस लिखा, नेक्स्ट आर्क क्यू एस दिया है तो यहाँ पे सेगमेंट क्यू एस लिखा, आर्क क्यू आर था इसलिए सेगमेंट क्यू आर लिखा। तो ये तीनों सेगमेंट एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो रीजन लिख दिया। अब अगर सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है ये क्या है भाई? सेगमेंट आर एस एक कॉर्ड है सर्कल का। देखो कॉर्ड मतलब क्या होता है? कोई भी दो पॉइंट ऑन द सर्कल इफ यू जॉइन तो एक कॉर्ड बन जाता है, तो ये एक कॉर्ड है। व्हाट अबाउट क्यू एस? देखो कोई भी दो पॉइंट लिए उनको ज्वाइन कर दिया, ये भी एक कॉर्ड है। व्हाट अबाउट क्यू आर? एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, दोनों पॉइंट सर्कल पे ज्वाइन किया तो क्या बनेगा? कॉर्ड है। तो तीनों कॉर्ड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट, तो तीनों कॉर्ड से बनती हुई आर्क्स, सेगमेंट आर एस, जो कॉर्ड आर एस है उससे कौन सी आर्क बन रही है? आर से लेके एस वाली। फिर क्यू एस, कॉर्ड क्यू एस से कौन सी आर्क बनेगी? क्यू से लेके एस तक की आर्क, और यहां पे क्या बनेगी? क्यू से लेके आर तक की आर्क। तो ये कॉर्ड जो आर्क बनाएंगे वो आर्क भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होगी। तो सेगमेंट आर एस, आर्क आर एस, सेगमेंट क्यू एस, आर्क क्यू एस, सेगमेंट क्यू आर, आर्क क्यू आर। तो ये तीनों आर्क भी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होगी। रीजन क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग आर्क्स, करस्पॉन्डिंग मतलब क्या? सेगमेंट आर एस के लिए करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सी है? आर्क आर एस। सेगमेंट आर एस से करस्पॉन्डिंग आर्क आर एस, सेगमेंट क्यू एस से करस्पॉन्डिंग आर्क क्यू एस, सेगमेंट क्यू आर से करस्पॉन्डिंग आर्क क्यू आर। तो करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, दिख रहा है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ये एक ही सर्कल की बात है अभी, आर कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग आर्क, आर एस से आर एस, क्यू एस से क्यू एस, क्यू आर से क्यू आर, क्या करस्पॉन्डिंग? कॉर्ड से आर्क, कॉर्ड से आर्क, कॉर्ड से आर्क, कॉर्ड एक सेगमेंट है ना इसमें। तो करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। बस ये रीजन लिखा
तो ये हम लिख सकते हैं। हो गया, बस यही तो फर्स्ट वाला था। सेकेंड उसने बोला मेजर आर्क क्यू आर एस निकालो, ये तो टाइम पास है। अभी आर्क आर एस आर्क क्यू एस आर्क क्यू आर तीनों कॉन्ग्रुएंट है ना, तो मैं क्या बोलता हूँ, लेट मेजर ऑफ 3 इक्वल है तीनों। देखो लेट मेजर आर्क आर एस इक्वल टू मेजर आर्क क्यू एस इक्वल टू मेजर आर्क क्यू आर। देखो यहाँ पे मेजर आ गया है इसलिए इक्वल आया, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन नहीं आएगा। कॉन्ग्रुएंट कब आता है, शेप के बारे में बात करो तो। इक्वल कब आता है, जब आप वैल्यू, मेजर आर्क आर एस एक वैल्यू है, वैल्यू कॉन्ग्रुएंट टू वैल्यू नहीं लिखते, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, यहां पे मैं इक्वल टू डालता तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता। जब शेप्स कंपेयर करो ना, आर्क आर एस और आर्क क्यू एस शेप्स है। देखो ना, आर एस एक शेप है, क्यू एस एक शेप है, तो शेप एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब मैं वैल्यूज की बात कर रहा हूं, मेजर आर्क आर एस इक्वल टू मेजर आर्क क्यू एस इक्वल टू मेजर आर्क क्यू आर, वैल्यू नहीं पता, एक्स ले लिया। बट तीनों को ऐड करूंगा तो पूरा सर्कल बनता है, तो 360 डिग्री आना चाहिए। रीजन क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। सब्स्टिट्यूट करो, इसके जगह एक्स, इसके जगह एक्स, इसके जगह एक्स, एक्स प्लस एक्स 360, 3x इक्वल टू 360। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे कट करके आपको मिलेगा 3 1 एंड ऊपर आ जाएगा 3 1 3, 3 2 6, 3 0 0। तो आ गया आपको 120/1 विच इज 120। एक्स की वैल्यू 120 आ गई। आपको एक्स नहीं चाहिए भाई, आपको चाहिए मेजर आर्क क्यू आर एस। देखो क्यू से लेके आर से लेके एस, क्यू आर एस, उसमें दो आर्क आ रही है, क्यू आर एंड आर एस। आपको क्यू आर भी पता है, आर एस भी पता है, दोनों एक्स आपने ही लिया था। एंड एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली थी 120 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, ये तीनों आर्क का मेजर आ जाएगा 120 120 120। आपको चाहिए मेजर आर्क क्यू आर एस। क्यू आर एस क्या है, क्यू आर प्लस आर एस। तो आप लिखेंगे मेजर आर्क क्यू आर एस इज मेजर आर्क क्यू आर प्लस मेजर आर्क आर एस। मेजर आर्क क्यू आर भी 120, मेजर आर्क आर एस भी 120, 120 प्लस 120 आ गया 240। तो आपने प्रूव कर दिया कि मेजर आर्क क्यू आर एस भी 240 डिग्री है। तो यहाँ पे लास्ट में लिखना है हेंस कॉमा प्रूफ, तो आप लिख सकते हो। फर्स्ट वाला पार्ट आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया, सेकंड वाला यहाँ पे प्रूव कर दिया। काफी सिंपल है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रीजंस है। रीजंस देख के थोड़ा ऐसा लगता है यार बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे आर्क एडिशन प्रॉपर्टी लिखा है, कैसे क्लिक होगा। आर्क्स ऐड करके आप एक बड़ा आर्क निकाल रहे हो तो समझ जाता है कि आर्क एडिशन प्रॉपर्टी है। अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है और आपने कॉर्ड से आर्क लिखा तो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आ जाएगा। शॉर्ट फॉर्म मत बनाना इसका, सी ए सी सी, 0 मिलेगा। चलो वीडियो पॉज करो और फटाफट से इसको कॉपी कर लो। हो गया कॉपी, तो यहां पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म होता है। क्वेश्चन 3 में दिया है इन फिगर 3.39, ये वाला फिगर, कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। प्रूव दैट आर्क ए सी, ये वाली छोटी आर्क, इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी, ये वाली छोटी आर्क। तो आर्क ए सी इक्वल टू आर्क बी डी आपको प्रूव करना है। दिया क्या है, कॉर्ड ए बी, ये वाला कॉर्ड, एंड कॉर्ड सी डी, ये वाला कॉर्ड। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब भी हमने कॉर्ड और आर्क का रिलेशन देखा था, वो यूज करेंगे। देखो कैसे आएगा। तो अगर मैं एक कॉर्ड हटा दूं दूसरे कॉर्ड को देखने, देखो तो पहले मैंने सी डी हटाया, सिर्फ कॉर्ड ए बी देखा। कॉर्ड ए बी कौन सी आर्क बना रहा है, बना रहा है आर्क ए सी बी, करेक्ट। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं आर्क ए सी बी, और यहां पे देखो कॉर्ड सी डी है ना, कॉर्ड सी डी ये वाला है, तो सिर्फ सी डी बना के देखो। सी डी कौन सी आर्क बना रहा है, ये वाली सी बी डी, करेक्ट। यहां पे ये बना रहा है आर्क ए सी बी, और सी डी कौन सी बना रहा है, सी बी डी। तो मैंने यहां पे लिख दिया आर्क सी बी डी। बट ये दोनों कॉर्ड्स ए बी और सी डी तो कॉन्ग्रुएंट है। अगर दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो जो आर्क बना रहे हैं वो भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। बच्चों माइनर आर्क ही देखो, दोनों जगह देखो आपने माइनर आर्क ही देखा। ऐसे मत सोचो अरे ए बी तो ये वाली बड़ी आर्क बना रहा है, सी डी ये वाली छोटी आर्क बना रहा है, ये बड़ी आर्क और ये छोटी आर्क एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट कैसे होगी। तो जब आप इसकी माइनर आर्क देख रहे हो, माइनर मतलब सेंटर यहाँ पे है ना, सेमी सर्कल से सेंटर से छोटा है ना, सेंटर के अंदर आ रहा है ये जो आर्क है ये सेंटर खा जा रहा है। ये वाली आर्क में सेंटर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो जब आप यहाँ पे माइनर आर्क ले रहे हो तो यहाँ पे भी माइनर आर्क लो। अगर ये कंपेयर करते हैं ना ए डी बी, तो इधर भी आप क्या कंपेयर करते हैं, सी ए डी, बड़ी वाली आर्क। दोनों बड़ी वाली आर्क भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, छोटी भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। हमको छोटी में इंटरेस्ट है बिकॉज ये जो आर्क ए सी और आर्क बी डी जो है ये दोनों छोटी आर्क्स में से मिलने वाला है तोड़ के हमको। तो इसलिए मैंने आर्क ए सी बी लिया एंड यहाँ पे आर्क सी बी डी लिया। दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट बिकॉज कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है।
क्या मैं आर्क ए सी बी को ऐसे लिख सकता हूं, आर्क ए सी प्लस आर्क सी बी लिख सकता हूं ना? आर्क ए सी बी पूरा जो है वो आर्क ए सी प्लस आर्क सी बी, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। वॉट अबाउट आर्क सी बी डी? सी बी डी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर्क सी बी प्लस आर्क बी डी, लिख दिया आर्क सी बी प्लस आर्क बी डी। अच्छे से देखो, दोनों तरफ आपको आर्क सी बी मिल गया। तो अगर किसी को भी इसको यहाँ पे लेके जाओगे तो प्लस माइनस हो जाएगा और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना, तो इक्वल टू के दोनों साइड अगर सेम चीज होती है तो कैंसिल हो ही जाती है। तो बचा क्या, आर्क ए सी इक्वल टू आर्क बी डी, वही तो प्रूव करना था। करेक्ट। वो कॉन्ग्रुएंट साइन कैसे आएगा मैं सोल्यूशन बताता हूं आपको, लेकिन सिंपल टर्म्स में समझा क्या किया मैंने, दो सर्कल में इसको स्प्लिट कर दिया। दो छोटे सर्कल नहीं, पहले कॉर्ड सी डी को हाइड कर दिया, सिर्फ ए बी को देखा, और बाद में मैंने कॉर्ड ए बी को हाइड करके देखा, सिर्फ सी डी को देखा। ये ए बी और सी डी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो वो जो माइनर आर्क्स बना रहे हैं वो माइनर आर्क्स भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होगी, थ्योरम है। फिर ये जो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है उनको मैंने आर्क एडिशन प्रॉपर्टी से दो छोटू आर्क में स्प्लिट कर दिया, उसमें ये दोनों सेम आ गई, कट गई, बचा सिर्फ आर्क ए सी आर्क बी डी। तो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा देखो अभी एक बार। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी, क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रूव करना है आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी। अब कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी गिवन है। अगर दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। आर्क ए बी मत लिखो, कंफ्यूजन होगा। आर्क ए बी लिखोगे तो ये वाला भी ए बी है, ये वाला भी ए बी है, इसलिए मैंने उसको ए सी बी नाम दिया क्योंकि सी है ना बीच में। तो आर्क ए बी को क्या लिखा, आर्क ए बी को लिखा ए सी बी। कुछ जगह पर आप देखेंगे तो सिर्फ आर्क ए बी दिया होगा, ए बी भी सही है, लेकिन ए सी बी लिखो तो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, क्योंकि बीच में एक पॉइंट ले लिया तो पता चल जाता है अच्छा यहां से यहां जाना है। सिर्फ आर्क ए बी लिखा तो ए से भी ऐसे भी जा सकते हो, ए से भी ऐसे भी जा सकते हो, और दोनों आर्क काफी अलग है। मुझे ये वाली आर्क में इंटरेस्ट है बिकॉज इसमें मुझे ए सी मिलने वाला है, और बाद में मुझे ये वाली आर्क में इंटरेस्ट है बिकॉज उसमें मुझे बी डी मिलने वाला है। ठीक है, तो पहले ए बी को लिखा मैंने ए सी बी आर्क, और कॉर्ड सी डी कौन सा है भाई, सी डी ये रहा, उसके लिए कौन सी आर्क लिखी, सी बी डी। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, करस्पॉन्डिंग आर्क्स, देखो कॉर्ड से करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, तो आर्क्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। अगर दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो जब मैं उनका मेजर निकालूंगा तो उनका मेजर इक्वल आएगा। ये कॉन्ग्रुएंट और इक्वल में डिफरेंस समझो। ये कॉन्ग्रुएंट वाला सिंबल कब आता है, जब शेप्स हो। ये आर्क एसीबी क्या है, एक शेप है। आर्क सीबीडी क्या है, एक शेप है। ये शेप है ना, देखो यहाँ पे जब मैं मेजर लिखूंगा तो इसका कुछ वैल्यू आएगा। मेजर ऑफ आर्क एसीबी हो सकता है 40 डिग्री हो, तो 40 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री, वैल्यूज कंपेयर करो तो इक्वल डालते हैं। ठीक है, तो अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है, उनके शेप्स कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके मेजर्स इक्वल होंगे। तो सिर्फ यहाँ पे मेजर डाल दिया, ये मेजर डाल दिया, और ये कॉन्ग्रुएंट बन गया इक्वल। ओके, अब मेजर आर्क एसीबी को आप स्प्लिट कर सकते हो, मेजर आर्क एसी प्लस मेजर आर्क सीबी। ए सी बी को स्प्लिट कर सकते हो मेजर आर्क ए सी प्लस मेजर आर्क सी बी। कैसे स्प्लिट कर सकते हो, क्या लिखोगे, रीजन आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। वैसे ही मेजर आर्क सीबीडी को आप लिख सकते हो, सीबीडी को लिख सकते हो सीबी प्लस बीडी। ठीक है, स्प्लिट कर दिया, दोनों तरफ सीबी मिला तो सीबी सीबी कर दिया कैंसल। बचा क्या, मेजर आर्क ए सी इक्वल टू मेजर आर्क बीडी। एंड अगर मेजर आर्क AC एंड मेजर आर्क BD इक्वल है तो ये जो आर्क्स है ना अंदर, ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होगी। वही तो पूछा था ना, टू प्रूव यही बोला था। देखो आर्क AC कॉन्ग्रुएंट टू आर्क BD, मेजर हमने इक्वल प्रूव कर दिया, इनकी वैल्यूज जो है वो सेम आने वाली है। अगर 40 है तो ये भी 40, ये 50 तो ये भी 50। लेकिन अगर ये इक्वल है इनके मेजर्स, तो अंदर जो आर्क्स है ना वो एक दूसरे को क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। यही पूछा था और ये हमने प्रूव कर दिया, इसलिए लिख दिया हेंस कॉमा प्रूव्ड फुल स्टॉप। अपने फेवरेट वर्ड्स है ये, इसका मतलब ये हमने सही से कर लिया तो इसके हमको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलो फटाफट से वीडियो पॉज करो, कॉपी करो। यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो आज के लेक्चर में 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकेंड किया एंड थर्ड किया, 3 ही क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3 हो गया खत्म। आज हमने काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज स्टडी करी है इसकी, वो सारी प्रॉपर्टीज आपको
एक बार समझ लेनी है ठीक से, ताकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन आए वो आपको एकदम इजीली आ जाए। तो 3 प्रैक्टिस सेट खत्म। अगर आपको पहले के वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पे राइट साइड में आई के बाजू में लिंक आएगा, वो लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको इसके पहले के 3.1, 3.2 सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अलजेब्रा ज्योमेट्री के भी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं काफी सारे, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको वो भी मिल जाएंगे अगर आपको देखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो कर लो यार सब्सक्राइब, और वीडियो शेयर भी कर देना, बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।